Hey, good morning, students. Today we have reached the fourth part of our chapter, that is resources and development. हमारा जो चैप्टर है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, संसाधन उनका विकास, उसके फोर्थ पार्ट पर हम पहुंच गए हैं. Up till now we have learned many things about resources and development, like what are resources, how can resource planning be done in an effective manner, how can resources be developed, how they can be conserved, and so on. So today we have reached the fourth part. In this part we will learn about conservation of soil. So soil conservation में बहुत सारे methods यूज़ किए जाते हैं हमारे देश में. उनमें से कुछ प्रमुख methods को हम पढ़ेंगे. The first method is contour plowing. आप देख सकते हैं इसको इमेज में. contour plowing होता है जो स्लोप है किसी फील्ड का उसके अगेंस्ट प्लोइंग करना, ठीक है, जिससे जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कम हो जाए. Contour plowing is plowing along the contour lines to decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. उसके बाद अगली जो इमेज देख रहे हैं वो है टेरेस फार्मिंग की. आपको अपने यहाँ पे अक्सर दिखती होगी. टेरेस फार्मिंग इज डन इन द हिली एरियाज ऑफ द कंट्री because the slope is very high, so water flows at a very fast speed, at a very fast pace. तो पानी का जो प्रभाव है, उसकी जो फोर्स है, उसको कम करने के लिए टेरेस फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है. The third type of way to conserve soil is strip cropping. strip cropping में रोज ऑफ क्रॉप्स जो होती है उसके बीच में घास उगाते हैं या फिर डिफरेंट कोई और क्रॉप उगाते हैं ताकि जो विंड इरोजन है उससे सॉइल इरोड ना हो और वाटर इरोजन से भी सॉइल इरोड ना हो. स्ट्रिप क्रॉपिंग बाय प्लांटिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास इन बिटवीन क्रॉप्स, दिस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ विंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कंजर्व सॉइल or to avoid soil erosion is creation of shelter belts. Shelter belts are rows of trees planted across a field to reduce the flow of wind. किसी फील्ड के चारों तरफ या उस तरफ जहाँ से विंड आ रही है वहाँ पे ट्रीज उगाना बड़े बड़े, ताकि जो विंड से सॉइल इरोजन है उसको रोका जा सके. एंड लास्ट मेथड विच वी विल सी टुडे is crop rotation. Crop rotation is growing a series of crops on the same land during different season. Crop rotation में सेम ज़मीन पर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स लगाते हैं एक साल में डिफरेंट सीजन्स में, उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं. इट हेल्प्स अस टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो टू कंजर्व सॉइल. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. किस किस प्रकार की मिट्टी हमारे देश में ज़्यादातर पाई जाती है उसको 6 भागों में क्लासिफाई किया है. आप इंडिया के मैप पे भी देख सकते हैं. आपको फॉरेस्ट सॉइल दिख रही होगी नदन पार्ट में, ठीक है. उसके अलावा ये देखिए फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद उससे नीचे जो सॉइल मिलती है दैट इज़ एलुवियल सॉइल. ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी भी है हमारे देश में. देन यू हैव रेड एंड येलो सॉइल. ये रेड और येलो सॉइल जो जिसकी प्रेजेंस हमें साउथ इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, दैट इज़ नोन एज द रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है. ये देखिए जहाँ पे ये ज़्यादा पानी की मात्रा होती है वहाँ पे रेडिश दिखती है, और जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है यानी कि सॉइल ज़्यादा ड्राई होती है वहाँ पे येलोइश दिखती है, इसलिए रेड एंड येलो नाम दिया गया है. इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार की सॉइल हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल जो कि हमें मिलती है सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में हमारे देश के, गुजरात के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मिलती है हमको ब्लैक सॉइल. इसके आगे है लेटराइट सॉइल जो कि हमारे देश के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे मिलती है. ये देखिए ये जो है, ये जो मार्क की हुई है, इसके अंदर जो मार्क की हुई है दैट इज़ लेटराइट सॉइल. एंड लास्ट इज एरिड सॉइल, यानी कि ऐसी मिट्टी जो जहाँ पे ज़्यादा पानी की मात्रा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होता है. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें अपने देश के देखने को मिलती है एरिड सॉइल. तो ये थी 6 प्रमुख मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. यू विल मार्क इट ऑन द ब्लैंक मैप and keep it for safe reference in the future.
So India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. These have contributed to development of various types of soil. बहुत सारे important factors जैसे कि landform, ठीक है, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन टाइप, पेरेंट रॉक एसेट्रा, ये सारे फीचर्स अलग अलग प्रकार की मिट्टी को का टेक्सचर, उसकी क्वालिटीज़ देने में मदद करते हैं. इसके आधार पे हमने 6 हिस्सों में बांटा है मुख्यतः अपने देश में पाए जाने वाली सॉइल को. वी हैव डिवाइडेड द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया इनटू 6 parts. First is alluvial soil, second is black soil, third is red and yellow soil, fourth is laterite soil, fifth is arid soil and sixth is forest soils. अब अगर हम बात करें एक एक करके जो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं उनके बारे में, उनकी फर्टिलिटी, देयर फर्टिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स are grown there, what type of nutrients or minerals are found in that soil, and importantly in which areas of the country this type of soil is found. So in the map alongside you can see that alluvial soil is marked. It is most widely spread and important soil and the entire northern plains are made up of it. सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी है जो कि नदर्न प्लेन्स में और ईस्टर्न घाट्स पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे ज़्यादा पाई जाती है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल एंड कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, उपजाऊ होती हैं. इनमें क्रॉप्स बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, हाई प्रोडक्शन के साथ उग सकती हैं. और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं. It is ideal for cultivation of crops like sugarcane, wheat, rice, pulses, etc. तो हमारी जो प्रमुख फसलें हैं जैसे कि गेहूं है, चावल है, गन्ना है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से उग सकती हैं. आगे बात करें एलुवियल सॉइल की. सो ड्यू टू हाई फर्टिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. जो हाई फर्टिलिटी है उसकी वजह से जो इलाके हैं एलुवियल सॉइल जहाँ मिलती है that is intensively cultivated and highly densely populated. बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है क्योंकि आसानी से आप क्रॉपिंग या फार्मिंग कर सकते हैं. The alluvial soils are deposited over the northern plains mainly by 3 rivers. 3 मुख्य नदियों ने इन alluvial deposits को अंजाम दिया है, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. It is also found in delta regions of Godavari, Krishna, Mahanadi and Kaveri rivers. Delta regions में भी ये मिलती है हमें. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की हम बात कर चुके हैं, वहाँ पर भी. नेक्स्ट इज द जोन्स विच आर मेड आउट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एलुवियल सॉइल. तो जैसे ही माउंटेन्स खत्म होते हैं तो डिफरेंट जोन्स बनने शुरू हो जाते हैं एलुवियल सॉइल के. सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं भाबर, उसके बाद भांगर, उसके बाद खादर और फिर डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाते हैं. तो इस प्रकार से अलग अलग एरियाज में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द नदर्न प्लेन्स. अकॉर्डिंग टू एज सॉइल्स आर क्लासिफाइड एज, पर एज के अकॉर्डिंग सॉइल्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल, जिसको भांगर और खादर कहते हैं. एक और 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, दुआर्स, क्योस एंड तेराई. ये ऐसे इलाके हैं जो पिडमॉन्ट जोन्स होते हैं. अब ये पिडमॉन्ट जोन क्या होता है, जैसे ही कोई माउंटेन ख़त्म होता है, उसका स्लोप जब ख़त्म हो जाता है, वहाँ से जो एरिया शुरू होता है प्लेन का, दैट इज़ नोन एज पिडमॉन्ट जोन. यानी कि एट द फुट हिल्स ऑफ अ माउंटेन एंड फर्दर जो प्लेन एरिया शुरू हो गया है माउंटेन ख़त्म होने के बाद, उसको कहते हैं पिडमॉन्ट जोन. अब हम बात करेंगे जो 2 प्रमुख प्रकार की मिट्टी के टाइप हैं एज के अकॉर्डिंग. एलुवियल सॉइल को जो 2 डिविजन्स किए गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू भांगर एंड खादर. भांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल while खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल. whereas भांगर has coarse particles and खादर has fine particles. Bhangar is less fertile as compared to Khadar, while Khadar is more fertile as compared to Bhangar. Moving on to the next type of soil, that is black soil. Black soil पे आ जाते हैं. तो आप मैप में देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है वो सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट्स, महाराष्ट्र में,
मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इन एरियाज में फैली हुई है। ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो 3 नाम हो गए ब्लैक सॉइल के, ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल या कॉटन सॉइल। The climatic condition and the parent rock are 2 important factors of formation. Climatic conditions बड़ी ही हार्श रहती हैं यहाँ पे, पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, रेन वाटर। सो क्लाइमेटिक कंडीशन और जो पेरेंट रॉक है उसके फॉर्मेशन की वजह से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल मेनली मेड अप ऑफ लावा फ्लो। जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए उसकी वजह से जो फॉर्म हुई मिट्टी है, यहाँ पे बसाल्ट ज़्यादा पाया जाता है, उसको कहते हैं हम ब्लैक सॉइल। Black soil cover parts of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. If we further talk about black soil, here you can see a farm where cotton is being produced. तो कॉटन के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी ऊंचे तक हो जाते हैं इंसानों जितने, और उसके बाद निकाला जाता है जो कॉटन बॉल्स हैं उसको प्लांट से अलग किया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटीरियल। इट हैज़ हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो बहुत हाई, जितनी मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है उनमें से हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ब्लैक सॉइल की। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो फॉस्फोरिक कंटेंट्स में पुअर है, पर मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश और लाइम काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इट डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। हॉट वेदर सीजन के टाइम क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं बड़े बड़े, जिससे जो प्रॉपर एयर है वो अंदर पास हो सके और सॉइल को कुछ रिटेन करने का मौका मिले अपनी फर्टिलिटी को। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल्स। इन द इमेज यू कैन सी द वैरायटी ऑफ रेड एंड येलो सॉइल्स. Red soil develops on crystalline igneous rocks. It develops in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. Southern parts और eastern parts Deccan Plateau के ये मिलती है, और नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे इलाकों में रेड एंड येलो सॉइल मिलती है. Red and yellow soils are found in Odisha, Chhattisgarh and Piedmont zones of Western Ghats as well as many parts of the northeastern states. These soils develop reddish color due to presence of iron. आयरन की मौजूदगी की वजह से ये हमें लाल कलर की दिखती हैं. It looks yellow where it is dry. अब आगे बात करेंगे अगली सॉइल की, दैट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट रॉक का एक टाइप देख सकते हैं आप यहाँ पे. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक. ये एक लैटिन वर्ड जो लेटर है उससे डिराइव किया गया है इसका नाम लेटराइट सॉइल, जिसका मतलब ईंट होता है. तो कहने का मतलब ये है कि हैवी रेनफॉल और सनशाइन की वजह से ये मिट्टी बहुत अधिक पक जाती है, जैसे ईंट को पकाया जाता है. इसी प्रकार से ये भी इंटेंसिव लीचिंग की वजह से ऐसी बन गई है. The laterite soil develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry seasons. This soil result of intense leaching due to heavy rainfall. Laterite soils are mostly acidic. ज़्यादातर जो laterite soils हैं वो acidic होती हैं in nature. फर्दर देखते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जा सकती हैं. आप देख सकते हैं एक ट्री है और एक जो फ्लावरिंग हो रखी है, फ्रूट लग रखा है, दैट इज कैश्यू नट या काजू जिसको आप बोलते हैं. सो दे आर जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. दे आर फाउंड इन सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू पोजिशन ऑन द लैंडस्केप. बहुत ज़्यादा प्रोन है डिग्रेडेशन के और इरोजन के. बट जो हिली एरियाज़ हैं कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्रॉप जैसे कि कैश्यू नट्स उगाने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं. नेक्स्ट सॉइल इज़ एरिड सॉइल. देख सकते हैं आप मैप में जो हमारा थार डेजर्ट का वेस्टर्न पार्ट है या हमारे देश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, दैट कंटेन्स द थार डेजर्ट और एरिड सॉइल. तो थार डेजर्ट के ज़्यादातर हिस्सों में हमें कैसी सॉइल मिलती है? एरिड सॉइल. दे रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. लाल से ब्राउन रंग की ये मिट्टी होती है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. तो सैंडी होती हैं यानी कि रेतीली होती है और नमकीन
नमक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो नमी या ह्यूमस की कमी बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे इरिगेशन करना और इसके साथ साथ फार्मिंग करना भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। पर वेस्टर्न जो राजस्थान है और जो नदर्न राजस्थान है, उसने हमें दिखाया है कि अगर पानी अवेलेबल होता है, वाटर इज़ अवेलेबल, देन दिस soil can also be turned into a very productive soil. The lower levels of soil are occupied by conker because of the increase in calcium content. After proper irrigation, these soils become cultivable. तो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से भी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखने मिलती हैं। अब बात करेंगे हमारी आज के आखिरी टाइप की सॉइल की, दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल. इट इज़ जनरली फाउंड इन the Himalayan regions of North India and northeastern India. These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. They are loamy, silty in valleys and coarse grained in the upper slopes. काफ़ी लोमी और सिल्टी होते हैं जो वैली है यानी कि निचले इलाके हैं, और जो ऊपर के इलाके हैं अपर स्लोप्स हैं वहाँ पे काफ़ी मोटे कण होते हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं इस मिट्टी के. These soils experience denudation and are acidic with low humus content. ज़्यादा एसिडिक फॉर्मेशन वहाँ पे पाई जाती है और ह्यूमस कंटेंट यानी ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी कम होता है. डेन्यूडेशन बहुत ज़्यादा होता है यानी कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर या ब्रेकिंग डाउन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, उसके साथ साथ स्लोप भी बड़ा स्टीप है. दैट इज़ वाई सॉइल क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड. These soils are found in the lower parts of valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans. So we have learned about the 6 important type of soils. What are the different crops which are grown there? Let us come to the assignment part. Question number first, explain soil conservation measures. Question number 2, name the soil which is, आपको नाम बताना है soil का जिसकी ये following properties है. First, the most abundant soil in India. Second, has the highest water retention capacity. Third, subjected to leaching due to heavy rainfall. Fourth, sandy in texture and saline in nature. Fifth, ideal for growing crops. And sixth, develop on crystalline igneous rocks. Next question is, differentiate between khadar and bhangar. So I hope today's video was informative. If you understood the things, please do not forget to like the video, share it with your friends so that they can also be benefited from the discussion and the information which we had. Give your valuable comments and suggestions so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel for latest informative videos and their updates. Thank you and have a nice day.